हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि फ्रांस ने जो इंडिया का सबमरीन प्रोजेक्ट है P-75I उससे जो है विड्रॉ कर दिया है। और फ्रांस ने ये डिसीजन जब लिया है जब आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस को विजिट करने वाले हैं। मतलब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद है और सडनली फ्रांस ने जो इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट है उससे विड्रॉ कर दिया है। और इस पे आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल है फ्रांस नेवल ग्रुप बैक्स आउट ऑफ P-75 इंडिया प्रोजेक्ट अ डे अहेड ऑफ मोदी मैक्रोन मीट। तो आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो है उनकी मीटिंग होने वाली है तभी फ्रांस ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है P-75 प्रोजेक्ट से। और इस पे आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, ये हिंदू का भी आर्टिकल है। फ्रांस नेवल ग्रुप पुल्स आउट ऑफ इंडियाज P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट। नाउ प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूरोप की विजिट में है। 3 दिन का ये विजिट है। सबसे पहले इन्होंने जर्मनी को विजिट किया, उसके बाद इन्होंने डेनमार्क को विजिट किया और आज ये पहुंचेंगे फ्रांस। मतलब ये फ्रांस जो है पहुंच गए होंगे, मीटिंग जो है शुरू भी हो गई होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि रिसेंटली फ्रांस में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने जो है डसॉल्ट राफेल भी जो है खरीदे हैं फ्रांस से। लेकिन सडनली इंडिया का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है P-75I, जिसमें बहुत सारी सबमरीन्स जो है हम डेवलप करेंगे। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम डेवलप करने वाले हैं और ये ऐसी सबमरीन्स होंगी जो काफ़ी समय तक पानी के अंदर रह पाएं। लेकिन सडनली फ्रांस की जो कंपनी है उसने क्यों विड्रॉ किया है, तो काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जर्मनी को विजिट किया तो वहां पे क्या हुआ, डेनमार्क की विजिट में क्या हुआ, इसके अलावा फ्रांस ने क्यों पुल आउट कर लिया सबमरीन प्रोजेक्ट से। तो इन सब टॉपिक पे हम इन डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in की हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूरोप की विजिट पे है और वो 3 देशों को विजिट करने वाले हैं। मतलब मंडे को उन्होंने जर्मनी को विजिट किया, ट्यूसडे यानी कि कल उन्होंने डेनमार्क को विजिट, मतलब वो गए कोपेंगेन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज वो फ्रांस को जो है विजिट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम जर्मनी विजिट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट रही है इंडिया के लिए, क्योंकि इस पूरी विजिट में करीब 9 एग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में। मल्टीपल एग्रीमेंट्स हैं और इंडिया को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जर्मनी 10 बिलियन यूरोस भी जो है देने वाले हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 73,000 करोड़ आपको देखने को मिलेंगे। और ये काफी बड़ा अमाउंट है जो कि जर्मनी इंडिया को देने वाला है। और देखो अभी चल रहा है 2022, तो 2030 तक जो है जर्मनी देने वाला है। मतलब पार्ट्स में जो है यहाँ पे पेमेंट हमारे पास पहुंचेगी। और जर्मनी जो ये 10 बिलियन यूरोस देने वाला है, ये एडिशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस है जो कि 2030 तक भारत को मिलेगा। और ये जो पैसा है ये जर्मनी दे रहा है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट के अंडर में, जो कि ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होगा, जो कि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और देखो सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा स्पेस पे भी बात हुई और इंडिया और जर्मनी मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन हब भी जो है इंडिया में डेवलप करेंगे। तो जर्मनी के सपोर्ट से हमको बहुत ही जो है बेनिफिट होने वाला है। हम ग्रीन हाइड्रोजन हब को भी डेवलप करेंगे। इसके अलावा स्पेस पे भी जो है हम मिलके यहाँ पे काम करेंगे और जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन फील्ड पे दोनों देश मिलके जो है काम करने वाले हैं। और आप ट्वीट भी देख सकते हो, जब नरेंद्र मोदी की मीटिंग यहाँ पे खत्म हुई तो उन्होंने ट्वीट भी किया, आई हैड वाइड रेंजिंग डिस्कशन विद चांसलर शॉल्स। Today talks cover trade, commerce, innovation, culture, people-to-people linkage. India and Germany are working together on several subjects. This partnership will benefit our entire planet. और देखो जिस तरीके से इंडिया और जर्मनी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल इससे जो है हमको काफ़ी ह्यूज बेनिफिट होगा। और अगर आप इंडिया और जर्मनी का ट्रेड भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें डेनमार्क विजिट की, तो जब जर्मनी से यहाँ पे मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क को विजिट किया। और देखो डेनमार्क की विजिट पे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले डेनमार्क में इंडियन कम्युनिटी से, इंडियन पीपल से, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आपको एटलीस्ट जो है अपने 5 जो मेंबर्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो डेनमार्क में रह रहे हैं, उनको यहाँ पे इंस्पायर करना चाहिए कि इंडिया विजिट करो। इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और एक स्लोगन भी दिया गया, चलो इंडिया। अब ये बात तो हो गई जर्मनी और डेनमार्क की कि प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी और डेनमार्क को विजिट कर लिया। अब आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस को विजिट करने वाले हैं, मतलब वो फ्रांस में होंगे। लेकिन उसी समय जो एक फ्रेंच कंपनी है नेवल ग्रुप, उसने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि हम
इंडिया का जो P75I प्रोजेक्ट है उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। P75 प्रोजेक्ट क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली यहाँ पे बिल्ड करने वाली है। मतलब मेक इन इंडिया के तहत इसको जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। मेक इन इंडिया प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो है भारत में ही इन 6 सबमरीन्स को जो है डेवलप करना है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट 75I है क्या? देखो बेसिकली इंडिया प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट 75 और एक है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। बेसिकली प्रोजेक्ट 75 में जो आई है उसका मतलब है इंडिया। अब ये प्रोजेक्ट 75 इंडियन क्लास सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है। ये काफी कम समय का प्रोजेक्ट है, इसको 2005 में चालू किया गया था और बेसिकली इसके अंडर में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को जो है हम डेवलप करेंगे। और प्रोजेक्ट 75 के अंडर में जो भी सबमरीन्स हम डेवलप करेंगे वो काफी हाई क्लास सबमरीन्स होगी, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से जो है इनको लैस किया जाएगा। और मेनली इसके जो बिल्डर्स है वो है L&T, इसके अलावा मजडोंग शिप बिल्डर्स। इंडियन नेवी इसको ऑपरेट करेगी और ये जो है कलवारी क्लास की होंगी। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 43,000 करोड़, मतलब इन डॉलर्स 5.6 बिलियन डॉलर्स का जो है ये प्रोजेक्ट है। और 6 क्लास सबमरीन्स जो है हम डेवलप करने वाले हैं। अब इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रोजेक्ट 75I को जो है लास्ट ईयर ही अप्रूव किया था, जिसमें रिक्वेस्ट जो है एक जारी की गई थी। और रिक्वेस्ट में यहाँ पे ये कहा गया था कि जो प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके अलावा जो मजडोंग डॉक लिमिटेड है उनको यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में और भी कंपनीज जो है यहाँ पे काम करने वाली है। तो जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है उसको 5 इंटरनेशनल एंटिटीज में जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो कि इंडिया का 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें फ्रांस की जो कंपनी है नेवल ग्रुप वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की जाती है और वो जो है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगी। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था और इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप में ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें जो इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भारतीय कंपनी के साथ मिलकर जो है सबमरीन्स को डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो नॉलेज है उसको भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन सबमरीन्स को डेवलप किया जाना है। अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको यहाँ पे पार्टनरशिप करनी थी, मतलब 5 शॉर्टलिस्ट जो कंपनी थी उनके साथ, जिसमें जर्मनी की थेरेस ग्रुप मेरिन सिस्टम है, स्पेनिश फर्म है नेवेंटिया, देवू जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, इसके अलावा रशिया की जो रोबोस्ट एक्सपोर्ट है। तो मेनली ये जो कंपनीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट को जो है रिस्पॉन्ड किया हुआ था। अब देखो पहले फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है वो यहाँ पे ये कहता था कि हाँ ठीक है, हम जो है बिल्कुल यहाँ पे इंडिया की मदद करेंगे, आपकी पूरी जो डिमांड है हम जो है यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। अब रिसेंटली फ्रांस की जो कंपनी है नेवल ग्रुप, उसने यहाँ पे ये कह दिया कि जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है, जो सबमरीन उनको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, वो जो है हम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स भारत की है, जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है साइन किया गया था एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के लिए, वो जो है हम यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम होता क्या है? देखो बेसिकली ये एक सिस्टम होता है जिससे सबमरीन्स जो है ज्यादा देर तक पानी में रह पाए। इसको बेसिकली AIP टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कन्वेंशनल सबमरीन्स में जो है इसको यूज किया जाता है, जिससे से ज्यादा समय तक सबमरीन जो है पानी में रह पाए। और देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक पानी में रह पाए, इसके अलावा भी स्पीड भी जो है इसकी फास्ट होनी चाहिए, मतलब फास्ट स्पीड के साथ ये ज्यादा समय तक पानी में रह पाए। इसलिए जो AIP टेक्नोलॉजी है, जिसको हम एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम कहते हैं, इसको जो है यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। और मेनली जो बहुत सारे देश हैं वो इस टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे यूज करते हैं। अब इंडिया के पास और भी कंपनीज के जो है यहाँ पे ऑप्शन है, रशिया से जो है हम यहाँ पे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी कंपनीज है वो हमारी जो है मदद कर सकती हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन आखिर में मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस जो है एकदम से पुल आउट कर देगा और इससे इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और फ्रांस ने हाल ही में, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस को जो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं आज, उसके पहले ही करीब एक हफ्ते पहले की ये न्यूज है कि उन्होंने इंडिया को जो है सेकंड हैंड जो कि राफेल मैरीन है वो जो है यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। तो एट लास्ट देखना होगा कि आज मीटिंग में क्या हो, तो जो भी होगा उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। तो एट लास्ट गुड बाय और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।